तो एपिसोड की शुरुआत में हमें शिया को दिखाया जाता है जहाँ उसकी थीसिस प्रोफेसर को बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए वो मिंगशू को एज ए थैंक यू डिनर पे बुलाती है। इधर हॉस्पिटल में शेंजुन यूजिंग की हेल्प करता है उसकी मॉम की चेकअप कराने में, जिसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। कुछ देर में मिंगशू भी आता है जो यूजिंग की मॉम के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आया था, तो वो यूजिंग को भी कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उन दोनों को साथ में शिया देख लेती है तो उसे गलतफहमी हो जाता है कि मिंगशू यूजिंग को लाइक करता है। इसलिए यूजिंग के जाने के बाद वो मिंगशू को लेकर कैफे चली आती है, जहाँ पर वो उसे इनडायरेक्टली समझा रही होती है कि यूजिंग का ऑलरेडी कोई लवर है, पर मिंगशू को तो समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर यूजिंग भी पहुँच जाती है। वो जैसे ही मिंगशू को भाई कहकर बुलाती है, शिया तो फुल शॉकिंगली पूछती है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। सीन कट होता है, हमें डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिया को सब कुछ पता चलने के बाद उसे काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। वहीं इधर मिंगशू ये सोचकर परेशान था कि पता नहीं शिया ने उसके बारे में यूजिंग को क्या कहा होगा, इसीलिए वो पहले यूजिंग को कॉल करता है और पूछता है कि क्या शिया ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहा है। यूजिंग तो उसे टीज करने लग जाती है कि कहीं आप मेरी फ्रेंड को लाइक तो नहीं करते, क्योंकि पहली बार किसी लड़की के बारे में आपने मुझसे पूछा है। मिंगशू तो नहीं कह देता है, पर फिर शिया को मैसेज करके डिनर पे बुलाता है उसके वीडियो के बारे में बात करने के लिए। इधर यूजिंग शेंजुन से मिलने आती है, जहाँ वो यूजिंग के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का प्रॉमिस करता है। इधर अपनी शिया तो मस्त ड्रेसअप होकर मिंगशू के ऑफिस पहुंच जाती है उसके साथ डिनर पे चलने के लिए, लेकिन मिंगशू को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ जाता है, इसीलिए शिया को वापस जाना पड़ता है। वो बस स्टॉप पर बस के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, तो अपने मिंगशू को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो मीटिंग को किसी और को संभालने के लिए कहकर अम्ब्रेला लेकर शिया के पास पहुंच जाता है। शिया तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं अपना मिंगशू भी शिया को लाइक करने लग गया था, तो दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शेंजुन का प्रोविंशियल टीम में सिलेक्शन हो गया था, पर ये देखकर शिंग कैसे चुपचाप रह सकता था। वो उसके हाई स्कूल के रिकॉर्ड्स और शेंजुन के अगेंस्ट में स्कूल वालों ने जो डिसिप्लिनरी नोटिस जारी किया था स्कूल में वायलेंस करने के लिए, उसे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिस वजह से प्रोविंशियल शूटिंग टीम उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाते हैं उसकी स्कूल वायलेंस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। दूसरी ओर यूजिंग एंड बाकी सब पता करने लग जाते हैं कि आखिर ये सब किसने पोस्ट किया होगा। इधर शेंजुन सबके सामने सच बता देता है, उसके अंकल के एक्सीडेंट से लेकर निंग के साथ जो पंगा हुआ था वो सब कुछ बता देता है और उसे एक दूसरा मौका देने का रिक्वेस्ट करता है। तो कमेटी वाले उसके टैलेंट को देखते हुए उसे वापस से टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर यूजिंग एंड बाकी सबको पता चल जाता है कि ये सब शिंग ने किया है, तो वो सभी उसके शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर यूजिंग ये भी समझ गई थी कि शेंजुन के बारे में डिटेल्स उसकी मॉम को शिंग ने ही दिया था, क्योंकि वो शेंजुन को हैप्पी नहीं देख सकता था, जिस पे यांग दोस्त पर बहुत ही ज्यादा भड़कता है। अभी शेंजुन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे समझाता है कि पास्ट में रहना बंद कर और मूव ऑन कर जा, क्योंकि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ और अंकल भी यही चाहते होंगे। ये कहकर वो यूजिंग एंड फ्रेंड्स को यहाँ से ले जाता है। वहीं शिंग भी उसकी बातें समझ जाता है और शेंजुन के बारे में सोचना बंद करके अपने काम धंधे में लग जाता है। इधर यूजिंग की मॉम भी फाइनली यूजिंग को समझने लग गई थी, तो वो उसे यहाँ पर पढ़ने की परमिशन दे देती है। वहीं अपने शिया और मिंगशू तो काफी क्लोज हो गए थे। शिया वीकेंड पे मिंगशू को साथ में घूमने चलने के लिए पूछती है, इसके लिए मिंगशू तो तुरंत मान जाता है, इसलिए शिया तो बड़ी खुश होती है। वहीं यूजिंग तो समझ ही जाती है कि शिया मिंगशू को लाइक करती है। मिंगशू यूजिंग को घर पे डिनर पे बुलाता है, जहाँ पर यूजिंग के डैड उससे माफी भी मांग लेते हैं बचपन में उसकी टेक केयर नहीं करने के लिए, इसीलिए वो अब से यूजिंग की पूरी टेक केयर करेंगे। तो यूजिंग डैड को माफ कर देती है, इससे यूजिंग का डैड के साथ भी सब कुछ सही हो जाता है। तो शिया मिंगशू के साथ घूमने आती है, जहाँ वो मिंगशू से कपल लॉक पर विश लिखवाकर ब्रिज पे लटकाने के लिए कहती है, जिसमें मिंगशू अपने लाइफ पार्टनर के लिए विश करता है। वहीं शिया लॉक पर मिंगशू का ही नाम लिख देती है और मिंगशू के लगाने के बाद वो अपना लॉक भी लगा देती है, दोनों को करीब कर देती है, जिससे दोनों लॉक मिलकर हार्ट शेप बन जाता है। इधर शेंजुन भी यूजिंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे लेकर ट्रिप पर जाता है, जहाँ दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वापस आने के बाद शूटिंग टीम में वापस आने पर कोच फाइनली शेंजुन को उसकी पर्सनल रियल शूटिंग गन देते हैं, तो शेंजुन उनके प्रोविंशियल टीम में चला जाता है, जहाँ पर वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और कई सारे मेडल्स भी जीतता है। इधर शिया और मिंगशू साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं, जहाँ मिंगशू को भी रियलाइज होता है कि वो शिया को लाइक करता है। दोनों साथ में डिनर पे आते हैं, जहाँ पर शिया कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से मिंगशू उसे संभाल कर ले जाने लगता है, जहाँ पर शिया उसे फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और डायरेक्टली उसे किस कर देती है। अब मिंगशू भी उसे लाइक करता था, तो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। दोनों वापस से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ उन्होंने लव लॉक्स लगाए थे, जहाँ दोनों लॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब दोनों साथ जो हैं। इधर शेंजुन तो प्रोविंशियल टीम के लिए काफी सारे मेडल्स और प्राइजेस जीतता है, जिससे उसका नेशनल शूटिंग टीम में सिलेक्शन हो जाता है, जिससे वो बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस भी जीतता है और ओलंपिक्स में मेडल जीतने का सपना भी पूरा कर लेता है। अब क्योंकि वो एक नेशनल टीम का प्लेयर बन चुका था, इसलिए यूजिंग की मॉम भी उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसी तरह टाइम बीतता जाता है, सब लोग कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसके बाद शेंजुन और यूजिंग साथ में रहने लगते हैं, जहाँ मस्त उनका रोमांस वगैरह चलते रहता है। इसी तरह बाकी सब भी अपने अपने लाइफ में अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ हैप्पीली रहने लग जाते हैं। बस अपना यांग लास्ट तक सिंगल रह जाता है। तो इसी तरह इस ड्रामे का भी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।